Hello and welcome students. In this video I'll explain you the first poem of Honeydew, that is The Ant and the Cricket. It is a fable. फेबल जो है वो एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और ये हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रहे होते हैं, कोई ना कोई मॉरल दे रहे होते हैं. Now I'll explain you the poem in detail. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक सिली यंग क्रिकेट था जो गाता रहता था थ्रू वार्म सनी मंथ्स. समर के और स्प्रिंग के जो वार्म सनी मंथ्स थे उनमें वो गाता ही रहता था और उसने शिकायत करना शुरू कर दिया जब उसने अपने घर पर पाया कि उसका कबर्ड जो था यानी जो उसकी अलमीरा थी वो बिल्कुल खाली थी और विंटर्स आ गई थी. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, nor not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? स्नो कवर्ड ग्राउंड पर ना तो उसे कोई खाने का टुकड़ा मिला, ना ही कोई फूल उसको नज़र आया, ना ही किसी पेड़ पर कोई जो है लीफ नज़र आई. और क्रिकेट ने कहा कि अब मेरा क्या होगा. At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. भूखमरी और अकाल के कारण उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और वो भीगता हुआ ठंड से कांपता हुआ दूर एक माइजरली यानी कंजूस चींटी के पास गया, ये देखने के लिए कि क्या वो उसको जीवित रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेगी और जो है कुछ अनाज खाने के लिए देगी. और वो सिर्फ उधार लेना चाह रहा था कि वो कल वापस कर देगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भुखमरी के कारण और दुख के कारण निश्चित तौर पर मर जाएगा. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. आंट ने क्रिकेट से कहा कि मैं तुम्हारे सर्वेंट हूँ और फ्रेंड भी, लेकिन हम आंट्स यानी चींटियाँ ना तो बोरो करते हैं और ना ही हम लैंड करते हैं, यानी कि ना तो हम उधार लेते हैं और ना ही हम उधार देते हैं. लेकिन डियर क्रिकेट, मुझे बताओ कि क्या तुमने कुछ भी अपने लिए बचा के नहीं रखा जब मौसम अच्छा था, वार्म था? तो क्रिकेट ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. क्रिकेट ने कहा कि मेरा दिल जो था वो इतना हल्का था कि मैं दिन रात सिर्फ गाता ही रहा, क्योंकि प्रकृति बहुत मुझे खुश नज़र आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था और इसलिए मैं सिर्फ गाता रहा. फिर आंट ने कहा कि जैसा तुमने कहा कि तुम गाते रहे, तो अब जाओ और पूरी सर्दी डांस करो. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. इस तरह से समाप्त करते हुए चींटी ने दरवाज़ा खोला और उस पुअर लिटिल क्रिकेट को दरवाजे के बाहर फेंक दिया, दरवाजे के बाहर निकाल दिया. कुछ लोगों का कहना है कि ये एक फेबल है और लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये सच है. कुछ क्रिकेट की 4 टांगें होती हैं और कुछ की 2 होती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस फेबल से ये मॉरल मिलता है कि हमें अच्छे समय में
अपने बुरे वक्त के लिए भी कुछ ना कुछ संभाल कर रखना चाहिए, कुछ ना कुछ संजो कर रखना चाहिए, ताकि हमें हमारे बुरे वक्त में परेशानी ना उठानी पड़े और वो जो हमारी जमा पूंजी है वो हमारे बुरे वक्त में काम आए। हमें अच्छा समय सिर्फ एंजॉयमेंट में ही गुजार देना नहीं चाहिए। Dear students, I have attached a PDF file of extract based question answers and textual question answers. So kindly go through them and note them down in your notebook. Thank you.